शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के ये खूबसूरत दिन में पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र के वो वचन जो हमें स्थिर करने के लिए रखे गए हैं ऐसे कठिन समय में। और उसमें सबसे मुख्य बात है कि जब बाइबल में ये बात आई है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना, उस बात को समझने के लिए कि कौन सी स्थिति में जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा, मेमने की किताब में नाम नहीं होगा, इसको देखें। और पवित्र आत्मा इस पर जो प्रकाश डाल रहे हैं हम सब के लिए, वो देखेंगे। हम लूका 17:11 से 19 देखते हैं, जिसमें प्रभु यीशु जा रहे हैं यरूशलेम के लिए, यरूशलेम जाने के लिए, और सामरिया और गलील के बीच से होते हुए जा रहे हैं। तो एक जगह मिली, एक गांव मिला जहां पर 10 कोढ़ी दूर खड़े थे। ध्यान दीजिएगा, वो दूर खड़े होकर पुकार रहे हैं कि हे स्वामी, हमें चंगा कर, हम पर दया कर। ये शब्द है, चंगा कर भी नहीं, चंगा कर भी नहीं, दया कर। और प्रभु यीशु वहां पर उनकी बात का जवाब देने की जगह कहते हैं जाओ और याजक को दिखाओ। कुछ नहीं है, कितना सीक्रेट है। जाओ और याजक को दिखाओ। और जाते जाते वो 10 चंगे हो गए, पर एक वापस आया और उसने कहा धन्यवाद। तो प्रभु यीशु कहते हैं चंगे तो सब हुए, पर 9 कहाँ हैं? ये एक खूबसूरत दृश्य आपके सामने है, जिसे मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ देना उचित समझता हूँ। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये स्थिति है पूरी कि 9 कहाँ हैं। इसी तरह जैसे ये 10 कोढ़ियों का है, 10 कुंवारियों का भी हम देखते हैं। कोढ़ियों के बारे में पवित्र शास्त्र में कई जगह प्रभु यीशु ने कोढ़ियों की चंगाई के लिए पवित्र शास्त्र में आता है। कोढ़ को मेतजोर कहा गया है, बुराई कहा गया है। और आप इस बात को जानकर, और जो जानना आपके लिए आवश्यक है, कि कोरोना में जो क्वारंटाइन हुए और आज भी मुंह में कपड़ा, वो मास्क लगाते हैं, ये रखा गया था कोढ़ियों के लिए कि वो बुराई ना करें, बोले ना। अशुद्धि जो अंदर से निकलती है, ये समझ रहे होंगे, और फैल गई सारे संसार में बुराई, जो मनुष्य के ओंठ से निकली, मुंह से निकली। पर वो जो एक वापस हुआ, वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस हुआ और संपूर्ण समर्पण परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में उसने अर्पित कर दिया पूरी संपूर्णता से, और उसका धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर है वो, जान रहे हैं सब। तो ये 9 क्यों ऐसे होते हैं? जो 9 कोढ़ी थे वो क्यों वापस नहीं आ पाते? प्रभु यीशु के पास चंगाई के लिए लोग पहुंचते हैं, चंगे होते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। जीवन की पुस्तक में उनका नाम नहीं मिलेगा क्योंकि वो लौटे नहीं। यहाँ पर चंगाई के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि हम पर दया हो, तो वो सब बातें, सिर्फ चंगाई ही नहीं, उसकी दया में बेशुमार वो सब अपरंपार अनुग्रह है, आशीष है। ऐसी कोई चीज उसके अधिकार से दूर हो जो लाभ ना पहुंचा सके। हर कुछ उसके अधिकार में है। ये मानना कठिन हो जाता है क्योंकि मनुष्य मानसिकता से ग्रसित है, अपनी बुद्धि से,
और वो अपने प्रयास करता है, समर्पण नहीं करता, यीशु से दूर चला जाता है, लौट कर नहीं आता, सिर्फ वो चंगाई हो गई या कोई बड़ी ऐसी विपत्ति थी, आपदा थी, कठिनाई थी, उसका निराकरण हो गया, उसके बाद वो संसार में गुम हो जाता है। और यही हो रहा है। मतलब 1% का जो बोला जाता है कि 1% लोग बचेंगे, तो ये 9 का वापस होने के कारण, तो ये 9 वापस क्यों हो रहे हैं? पहली चीज जो प्रभु यीशु की समीपता में है और जो परमेश्वर चाहता है अपने बच्चों से कि वो खुश रहें। हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पास जाने में खुशी होनी चाहिए, पर वो खुशियों के साथ हम नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुशी नहीं है वहां पर। ये सब होने के बावजूद भी सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए जब कार्य किया जाता है तो ये परिणाम आते हैं। आराधना में खुश होकर क्यों समर्पित और बड़ाई मनुष्य नहीं कर पाता? मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा जिनके साथ है वो इस बात को अच्छे से जान रहे होंगे और पहचान रहे होंगे कि ये हिस्सा जो है, जो मुख्य है, और इस वजह से है कि ये सच है, जीवित है। क्रूस की सच्चाई जीवित है। पहलोटा मृत्यु पर जयवंत जीवित हमारा महान महायाजक है। याजक को दिखाओ बोला, जाकर याजक को दिखाओ। यहाँ जो महायाजक है उसको जाकर दिखाने के लिए निकलोगे और वो सब चीजें जो असंभव जान पड़ती हैं, चाहे वो बीमारियों से संबंधित हों, आर्थिक समस्याओं से संबंधित हों। ध्यान रखिए, मैं आपको धनी बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, है ना। किसी विपत्ति आपदा में फंस कर, शैतान के किसी जाल में उलझ कर अगर आप किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तो वचन ने कहा, यीशु ने कहा, जाओ और याजक को दिखाओ, और कुछ नहीं। दया हो गई। ये वचन की सच्चाई प्रतीति करने वालों के लिए है। और आखिरी अगर हम उसका 19 देखते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां इस बात पर कि यीशु ने कहा कि जब ऐसी परिस्थिति में पड़ो तो जाओ और प्रभु को दिखाओ। वहां तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये वचन आपने पचा लिए। और वजह बिल्कुल संसार शरीर के द्वारा, शैतान के द्वारा बेचैन होकर, मनुष्य व्याकुल होकर कि कुछ भला नहीं दिख रहा है, हर चीज विरोध में दिख रही है और मेरी सुनी नहीं जा रही और मेरे हालात दयनीय हैं। कोई भी ऐसी दयनीयता सिर्फ अपने परिवार में, जो हर कोई चाहता है खुशियां, आनंद, यहीं से निकला कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुश होते हैं जब हम खुश होकर उसके पास जाते हैं। खुश होकर कैसे जाएंगे? चाहे मान लीजिए आपके बहुत सारी तकलीफ हो रही है, किसी के लिए प्रार्थना, घर में बहुत ये सारा कुछ चल रहा है और हम जिससे बहुत सारा लगाव है, प्रेम रखते हैं और वो पीड़ित है, तो एक दुख की अवस्था में जबकि होते हैं, पर अगर विश्वास की अवस्था है कि नहीं, मेरे प्रभु यीशु के वचन जो उसने कहे हैं और वो प्रमाणित हुए, लूका 17:11-19 में, वो मेरे भी जीवन में प्रभाव करेंगे और जो इच्छा रखता हूं मैं वो पूरी होगी। तो यहां खुशियां शामिल हो गई, प्रतीति कर ली, खुशियां हमारे साथ शामिल हो गई और नतीजा हमें मिल जाएगा। बिल्कुल मिलना है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पर यहां पर जब हम शरीर, अपना ज्ञान बुद्धि लगाकर उसके सामने नहीं चल सकते, वो हमारे हृदयों को जांचता है, सब जानता है, हमारे गूढ़ बातें जानता है, हमारे गुप्त पापों को जानता है, सब कुछ जानता है।
पर वो लज्जित नहीं करता है, एक बात। दूसरी, अनसुनी नहीं करता। पर जाने का, उसके पास पहुंचने के लिए हम जब किसी से मिलने जाते हैं अपने प्रिय से, तो कितने खुश होकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारे आचार विचार व्यवहार स्वभाव ये सब कुछ समाहित होते हैं एक दूसरे की पहचान के लिए। मैं ये पहचान करा रहा हूं कि एक संतान की पहचान पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ अगर है तो वो निश्चित वो संतान, वो प्रभु का जन दास दासी, अब जो कहना है वो जब उसके नज़दीक जाएंगे तो खुश होकर जाएंगे। बहुत सारे दबाव मानसिक परेशानियों के साथ नहीं जाएंगे। ये अवस्था को आप पहचान लो प्रार्थना में, और विश्वास ही, क्योंकि अगर घटी कमी है इस बात में, तो पहली वो बात माने ना कि वो चाहता है। और जब हम खुश कब होते हैं? जब हमारे जीवन में ऐसे काम हो रहे हैं, तभी तो हम धन्यवाद देते हैं। वो वापस होकर बड़ाई करा, धन्यवाद दिया, तो बड़ाई और धन्यवाद तो खुश होकर दी जाती है। हम रोते गाते नहीं दे सकते। और ये आत्मा के द्वारा इस कठिन समय में जो बहुत भयानक तरीके से शैतान के द्वारा रचा गया षड्यंत्र सारे विश्व पर, खासकर मसीहों पर, हर जगह पर प्रताड़ित होना, लज्जित करना, उनको उसकी निंदा करना। मसीहों की निंदा करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। अगर किसी मसीह भाई बहन से कोई गलती हो जाएगी तो ये उनके लिए एक ऐसी न्यूज़ होगी जिसमें वो उसको पूरी तरह अपमानित करते रहें, और ये बता बता कर कि ये ईसाई है। आप तमाम चैनल्स जो कट्टरपंथियों के हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे इस्लाम के हों, उसमें जो टारगेट किया गया है वो मसीहों को। एक बार ईसाई शब्द के बारे में बताया था कि कहाँ से निकल के आया। हम मसीही क्रिश्चियन क्राइस्ट पर विश्वास करने वाले हैं, हम ईसाई नहीं हैं। पर जैसे इस्लाम के लिए दूसरे काफिर हैं, घृणित हैं, वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल ये कट्टरपंथी मसीही विश्वासियों के लिए करते हैं, ये याद रखिए। और हर समय हर जगह पर, क्योंकि क्या हो रहा है, ये सच्चाई को भी जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए कि इसका महत्वपूर्ण कारण है कि वो अपने देवी देवताओं को, अपने ईश्वरों को, अपने खुदा को बचा रहे हैं। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमें बचा रहा है। हमें प्रभु यीशु को बचाने की जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा फर्क है क्योंकि सच का प्रकाश उन पर नहीं चमका है। शैतानियत ने उनको इतना अंधा कर दिया है कि वो सच्चाई से घृणा कर रहे हैं, प्रभु यीशु से, उसके लोगों से। और ये प्रभु यीशु ने कह दिए थे। और हर चैनलों पर आप देखिएगा इसको, जो अपना राज्य बनाने के लिए नाना प्रकार के झूठ का, आजकल सोशल मीडिया है ना, इसमें देखिए। जबकि हकीकत ये है कि लाखों लाखों इस्लाम को मानने वालों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। ईरान के हालात अगर न्यूज़ देखना है कि क्या है, तो प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। और लाखों हिंदुओं ने स्वीकार किया है और कर रहे हैं लगातार। इतने दबाव के बावजूद भी, इतनी प्रताड़ना उन्हें मिलती है, क्या कुछ नहीं करते। ये दरिंदगी का वो काम करते हैं जो मणिपुर में आपने देख लिया। तमाम कितने चर्चों को जला के ये प्रमाणित कर रहे हैं अपनी कमी। ये कमजोर हैं, लाचार हैं, बेचारे लोग हैं ये।
ये अपने ईश्वरों को बचा रहे हैं धर्म के नाम पर। मैंने एक वीडियो, कैसा धर्म अधर्म, किसका धर्म, ये किया था। उसमें साफ बताया था कि हम प्रभु यीशु की धार्मिकता में हैं, हमारा कोई धर्म नहीं। हमारा धर्म पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, धार्मिकता में आकर कि वो वचन की सच्चाई जो अंधेरे को दूर करती है, शैतानियत को दिखा देती है, हमने उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को ग्रहण किया है, उस सच्चाई को ग्रहण की है। उनके लिए कठिनाई ये है कि उन्होंने, अंधभक्त बोलते हैं ना, किंवदंतियों पर, मैथोलॉजी पर जिसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, पर चालाकियां, जैसे कहा गया बाइबल में कि घटाएंगे बढ़ाएंगे, और आपने देखा रोमन्स ने कैसा किया था, कि उन लोगों की बाइबल में भी आपको समझ में आ जाएगा, ये कम करना ज़्यादा करना ये किसके काम है। उन झूठ को साबित करने के लिए ये उपयोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इस युग का, और इसमें सब लगे हुए हैं, 2400 घंटे लगे हुए हैं। तो क्या ये इसी देश की हालत है, इंडिया की? ये सब जगह अपना पाखंड, अपना षड्यंत्र फैला रहे हैं। आज सोचिए ना, इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम हैं वो कैसे निकाले जा रहे हैं देशों से, क्या बेइज्जती हो रही है। उनका जो सऊदी अरब का वो जो सुल्तान है, उसने साफ साफ कैसे कह दिया वहाँ पर अब वो जो प्रतिबंध कट्टरता के थे वो कैसे समाप्त हो रहे। एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं, ये गलत नहीं है। हमारे देश में कितनी बड़ी लड़ाई ये कट्टर आतंकवाद के द्वारा, चाहे वो हिंदुओं का हो, इस्लाम का हो रहा है। और किस तरह से ऑक्युपाई की जा रही हैं संस्थाएं, और किसी चीज़ का न्याय की उपस्थिति है ही नहीं। तो जब न्याय की उपस्थिति नहीं तो शांति कहाँ से। पर हमें खुश होना चाहिए कि हमने सच को मान लिया है, और वो जो 9 कोढ़ी किसी कारण से वापस हो रहे हैं, उसकी मूल वजह है कि खुशियों का सुसमाचार उन्हें नहीं मिला। सुसमाचार खुशियों का है ना, उसमें सामर्थ्य है, सुसमाचार में सामर्थ्य है, मनुष्य के द्वारा किया गया उपदेश में नहीं। और जब वो अभिषेक के साथ होता है, जैसे ये है जो मैं कह रहा हूं, ये 9 कोड़ियों को बचाने के लिए है। वो जो वापस होकर कोड़ में लिप्त हो जाते हैं, चंगे तो होते हैं, चंगाई तो दिखती है, पर कोढ़ी बन जाते हैं। कहलाते तो यीशु के हैं, पर होते शैतान के साथी हैं। संसार में वो सब जो भ्रमित अवस्था में है उसको देखते हैं, क्योंकि आंखों में पर्दे पड़े हैं, और वचन उन पर्दों को हटा देता है। जैसे ये सच्चाई, ये पर्दे हट रहे हैं। जब तक परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ जब मिलें तो खुश होकर मिलें। कोई भी माँ बाप से मिलता है बच्चा तो कितना खुश होकर, कितना दौड़ कर मिलता है। वो अवस्था का आकलन करिए। ये हिस्सा भी मैंने रख दिया जो संसार में घटित हो रहा है, और कैसा षड्यंत्र है, और हमारे साथ क्या होना है ये निश्चित है। और उसकी वजह भी बता दी कि ये झूठ, शैतान वो जान रहा है कि उसका समय कम है, ये कुछ नहीं बाकी रहेगा। ये जो है भ्रमित हैं। पवित्र शास्त्र का हर एक बिंदु मात्रा पूरी होगी, और ये नाश होने की कागार पे हैं जो 1/3 कहलाते हैं, जो शैतान के साथी हैं, लूसीफर की पूजा करने वाले, उन गिराए हुओं की आराधना करने वाले, और उनसे वो अपने लोभ लालच शारीरिक अवस्था के जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें अपने आप को बड़ा दिखाना, घमंड दिखाना, ताकतवर दिखाना, प्रभु यीशु के वचन में ये बातें नहीं हैं। इसलिए हमारा फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है।
और उसकी वजह बड़ी स्पष्ट है कि जैसे हम प्रभु यीशु से मांगते हैं और मसीहों से जो मांगा जाता है उसको संभाल के नहीं रखने के कारण शैतान उससे चुराता है। वो चोरी करने आता है, लिखा है ना, उसके पास है कुछ नहीं, वो भरमाता भटकाता है और कितने तरह के ये पंडे पुजारी कैसे कैसे आश्वासन देकर उनको बहका के कैसे आखिरी में क्यों यीशु के पास आते हैं। ये नफरत और घृणा जो इन कट्टरवादियों के अंदर भरी हुई है। तो पहली इच्छा ये रखें कि हमारे तमाम मसीह भाई बहन प्रभु यीशु को लज्जित करने के लिए कोई अपराध ना करें, और अपराध तब नहीं होगा। और ये चाहते हैं कि शैतान ये चाहता है कि मजाक उड़ाया जाए, जबकि शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक यीशु उड़ा चुके हैं, उसे परास्त कर चुके हैं। ये तमाम लोग परास्त हारे हुए अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब तेल खत्म होता है तो वो दिया भभकता है, वो अवस्था में ये पहुंच चुके हैं। कपोल कल्पना, विश्व गुरु और अपने इकोनॉमी को, ये कहाँ पीछे, यहाँ के लोगों की दुर्दशा आपके सामने है। अगर इनके इनकी कड़वाहट सुनना है ना, इनका कोड़ सुनना है, इनकी बुराई सुनना है, इनके मुंह में कोड़ है। मैंने क्वारंटाइन का बताया, इन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि क्वारंटाइन क्या होता है। ये तो बाइबल से निकल के आया। अगर ये इंडिया से शुरू होता तो ये तो पूरे मर गए होते, क्योंकि इनको तो क्वारंटाइन भी समझ में नहीं आता कि क्वारंटाइन क्या होता था। आज ये बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं उस संबंध में, पर हमारे लिए आनंद की बात है कि पवित्र शास्त्र में वो सारी सच्चाइयां हमारे सामने स्पष्ट हैं। ये 9 कोढ़ी का वापस हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर है, और उसका कारण मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। दुष्ट के उस तीर को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो बहुत स्पष्ट है। और वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सारे के सारे उसके राज्य में प्रवेश पाएं, खासकर जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है। इनके काम देखिए, खुले आंखों से देखिए, कान से सुनिए कि ये कैसे कैसे झूठ के साथ जी रहे हैं और अपने ही लोगों को कैसे ये नोच रहे हैं और उनका मांस खा रहे हैं, उनको नाश कर रहे हैं, हर दिन श्राप दे रहे हैं। इनके मुंह से श्राप निकलता है, तो शैतान के मुंह से निकलता है श्राप। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु ने हमेशा कल्याण की बात कही, आनंद की बात कही, शांति की बात कही, और वो अपनी शांति देके गया जो पूरी रीति से फुलफुलनेस के साथ है, पूरी परिपूर्णता के साथ है। वो इतना सब जो बताने का था कि वो बातें क्यों क्यों कमजोर हो जाते हैं, नहीं मिल पाती है। एक बार प्रयास करिए, खड़ी हुई यीशु के नाम में और जाइए, जैसे कोढ़ी को बोला था याजकों को दिखा जाओ, और जाते जाते हो गया था। ये जाते जाते हो जाएगा। कितना क्षण लगा था, और उसने देखा कि अरे ये तो हो गया। ये आश्चर्य कर्म का कितना ऊंचा स्तर है। सोचिए कि सिर्फ कहा गया दया कर, और वो जो सृष्टि रचयिता है, जो सब कुछ जानता है, जिसने ऑलरेडी हम पर दया करके हमारा उद्धार कर दिया है अपना प्राण देकर, तो फिर क्यों। तो इस हिस्से को समझ लीजिए कि संसार बहकाने वाला और भरमाने वाला, मैंने इस पे बहुत बता दिया है कि अपनों में से निकले हैं और भ्रमित करने वाले जो शैतान के साथी बने हैं और उस दबाव को सह नहीं पाए हैं और उनके अनुसार करते हैं। ये सब षड्यंत्र है कट्टरवाद का, और वो समाप्ति पर हो रहा है, समूल नाश की तरफ है वो कट्टरवाद, और ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, इनमें से बहुत बचेंगे निश्चित, जो बहकाए भरमाए गए हैं वो वापस आएंगे। पर ये जानिए कि हमारे प्रभु यीशु ने कहा, मत डर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इनके साथ कोई वादा नहीं है, कुछ भी वादा नहीं है। हमारा ही परमेश्वर जो है सृष्टि रचयिता,
प्रभु यीशु उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और जीवन दे दिया। मुझे जीवन मिल गया, सच्चाई मिल गई। इन सब चीज़ों को जानने की काबिलियत दे दिया कि जो फल मेरे जीवन से निकले वो जीवन के हों, न कि लोगों के नाश के। ये भले बुरे के ज्ञान का फल का परिणाम देखिए, हमारे ही देश में देखिए कि किस रीति से राजनैतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, मानसिक तरीके से, न्यायिक तरीके से हर चीज को कैसे कुचला रौंदा जा रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसानों की दुर्गत हो रही है, जवानों के बेहाल हो रहे हैं। भिखारी बनाकर शैतान वो जो बोला गया है खाने और पीने को देगा, उसकी सील लोगे तो वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। 80 करोड़ से जो ज्यादा को जो भोजन सामग्री मिल रही है उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया गया है, और सबको ये पहुंचाया जा रहा है। ये इतना सरल है ये छाप कि आप उसकी अधीनता में वो छाप लीजिए तो आपके लिए सारी चीजें, न्याय से लेकर हर व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर कुछ आपके लिए खुला है। पर मसीहों के लिए स्पष्ट निंदा। एक घटना बहुत आपने सुनी होगी, जिसे कहना तो नहीं चाहिए, पर जो चंडीगढ़ की है, कैसे ये ईसाई है बोले, पहले हिंदू था। एक ऐसी महारथी कह रहा था, कट्टरवाद का चैनल वाला है इसमें बहुत से जो इन बातों को किस रीति से बता रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप सुन रहे होंगे, पर उसकी मूल वजह बता दी कि वो अपने ईश्वरों को बचा रहे हैं। ये सब जितने कट्टरपंथ आतंकवाद वाले हैं, जहां पूरे विश्व में जहां जहां हैं, पर हमें प्रभु यीशु बचा रहा है, पवित्र आत्मा बचा रहा है, हमारा जीवित परमेश्वर बचा रहा है, सृष्टि रचयिता बचा रहा है। उसके पास खुशी से जाएं और वो दया करेगा, और सब बात का निराकरण होगा यीशु के नाम में।